हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इससे पहले हमने प्राइमरी हेल्थ केयर और हेल्थ केयर के बारे में बात करी थी। दो पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी should provide healthcare services that are reasonably inexpensive and have basic एसेंशियल रिक्वायर्ड बाय रूरल पॉपुलेशन। तो हेल्थ की जो केयर होती है उसको डिलीवर करने का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विस जिसका प्राइस रीज़नेबल होता है, इतना कॉस्टली नहीं होता, अफोर्डेबल होता है रूरल पॉपुलेशन के लिए। जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक एसेंशियल हैं, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी क्या होती है? हेल्थ केयर डिलीवरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि रीजनेबल अमाउंट में होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। ठीक है। और एसेंशियल नीड देती है रूरल पॉपुलेशन को। जो एसेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करती है रूरल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। इसका मतलब हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे 4 कंपोनेंट कौन से होते हैं। इनपुट हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सिस्टम या फिर हम कहें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, और एक आउटपुट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने इनपुट किया। ठीक है। मतलब इनपुट लगाया, इम्प्लीमेंट किया, फिर सर्विसेज लाई, है ना। इनपुट का मतलब हमने सोर्सेज लगाए, फिर हमने सर्विसेज लाई, फिर हमने एक पूरा सिस्टम बनाया कि उसको हमें कैसे क्या करना है। फिर हम उसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट मतलब रिजल्ट देखेंगे। तो इनपुट में क्या है? इनपुट में हम हेल्थ स्टेटस देखेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे कि क्या क्या है जिसे हम यूज़ करके प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई डिसीज़ फैली है तो उस एरिया में क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसको लेके हम उस डिसीज़ से बच सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे हेल्थ केयर सर्विस। तो हेल्थ केयर सर्विस अब हमने क्या किया? हमने अपना पूरा इनपुट दे दिया। हमने जब अपनी पूरी किसी चीज़ में 100% दे दिया तो फिर हम देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। फिर हम हेल्थ केयर सर्विस देखेंगे जिसमें आता है क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव। ठीक है। क्यूरेटिव होता है मतलब डिसीज़ को क्योर करना। डिसीज़ हो गई है, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे क्योर करेंगे। प्रिवेंटिव मतलब होता है डिसीज़ से बचना। डिसीज़ नहीं हुई है, बस ये डिसीज़ आसपास फैली हुई है, तो हम उससे कैसे बचना है। प्रमोट हेल्थ केयर को कैसे प्रमोट करना है जिससे आगे कोई बीमारी ना हो। अब आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम पे। हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है कि है ना, हमने हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़ ली, मतलब हेल्थ केयर सर्विस आई। अब उन सर्विस को लोगों तक कैसे पहुंचाना है वो हमें देखना है। तो 4 सेक्टर है हमारे पास: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वॉलेंट्री और इंडिजिनस। पब्लिक सेक्टर में क्या है? पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो सर्विसेज लाई जाती हैं वो, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, जो कि है ना नॉन गवर्नमेंट होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, जो कि अपने ही शुरू किए जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सब हो गए। वॉलेंट्री मतलब जो कि अपने आप जो समाज सेवा करते हैं, जो कि वॉलेंटियर बन के खुद आगे आते हैं, उनको हम वॉलेंट्री बोलेंगे। और इंडिजिनस मतलब इंडिजिनस आयुष, होम्योपैथी और ये आयुर्वेद वगैरह जो होते हैं वो इंडिजिनस में आ जाते हैं। तो ये 4 सेक्टर होते हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, जो कि हेल्थ केयर डिलीवरी का काम करते हैं। अब हम आते हैं आउटपुट पे। जो हमने आउटपुट लगाया है सर्विस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बाद, क्या क्या चेंज आया है हेल्थ स्टेटस का। ठीक है। वो हम इस आउटपुट में देखते हैं। मतलब जो कि हमने ओवरऑल किया, जैसे कि हमने एग्ज़ाम दिए तो हमने अपनी मेहनत का, जो हमने मेहनत करी वो तो इनपुट हो गया, है ना। हमने एग्ज़ाम दिए, वो ये चीज़ हो गई। ठीक है। अब आउटपुट क्या रिज़ल्ट आया है वो हम इसमें देखेंगे। जो बीमारी थी वो कितनी सही हो रही हैं, कितना वो जो हमने सेवाएं निकाली हैं वो कितनी काम कर रही हैं, वो आउटपुट में आ जाता है। अब देखते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज होती हैं। तो जो हमने पीछे पढ़ा कि हेल्थ केयर सर्विस
जो कि सर्विसेज लाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका पर्पस क्या होता है। देखिए पहले क्या है, जो अभी हमने हेल्थ केयर सर्विस पढ़ी तो वही है कि उसी की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसका पर्पस ये है कि है ना, जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, हेल्थ स्टेटस को कैसे इम्प्रूव करें। अगर कोई अगर उस एरिया की अगर कंडीशन ख़राब है तो फिर हम उसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। जो भी सर्विसेज चाहिए, है ना, जो भी सर्विसेज हैं वो पॉपुलेशन की नीड के हिसाब से होनी चाहिए। हेल्थ सर्विसेज शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेसिबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, प्रोवाइड स्कोप फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। जब आप प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं, तो डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप उसे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि 4 कंपोनेंट जो हमने पढ़े उसका ये थर्ड कंपोनेंट है। इसमें क्या है, द हेल्थ केयर सिस्टम इज़ इंटेंडेड टू डिलीवर द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 5 मेजर सेक्टर और एजेंसी। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। अब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी सेवाएं आती हैं, तो उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है, उनकी जनता जो जनता है, मतलब जो लोग हैं उनके पास और उनके दिमाग में ये सर्विसेज कैसे अच्छी तरह से डिलीवर करनी है, वो हम हेल्थ केयर सिस्टम या फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जो कि हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज को लोगों तक डिलीवर करता है कि ये प्लान्स आए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये स्कीम्स आई हैं, आप इसका ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब इन इंडिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 5 मेजर सेक्टर और एजेंसी। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि अभी हमने पीछे 5 पॉइंट पढ़े। वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर आती है जिस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी निकाली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, अदर एजेंसीज भी होती हैं जो कि हम देखेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर में पीएससी और सब सेंटर हैं, आगे आने वाली वीडियो में भी इनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, रूरल हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तो ये जो हैं वो हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स में आते हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ईएसआई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है जो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। ईएसआई पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है जो कि अपलोड हो गई है, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो अदर एजेंसीज़ हैं जैसे कि डिफेंस सर्विसेज और रेलवे, ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में आते हैं। पब्लिक मतलब जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज, जनरल प्रैक्टिशनर एंड क्लिनिक्स, ये सब आ जाते हैं प्राइवेट में, ठीक है। इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या है, आयुर्वेद एंड सिद्धा आ जाते हैं, मतलब जो आयुष है, ठीक है, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारे आ जाते हैं। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज़ हैं जो कि है ना, जो समाज सेवी होते हैं वो अपने आप जो वॉलेंटियर्स की तरह आगे आते हैं, उसमें उस एजेंसी में ये आएंगे, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए हैं, जैसे एंटी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, एड्स के लिए, लेप्रेसी के लिए, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि अब तक चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं डिसीज़ को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। तो ये सब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का ये एक चार्ट है, तो हम इसमें देखेंगे, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आउटलाइन बना लेते हैं दिमाग में कि कैसे कैसे चीज़ें हैं। देखिए एक विलेज लेवल पे है, एक सेंटर लेवल पे, मतलब सेंटर बने हुए हैं इनके, ठीक है। विलेज लेवल पे कौन से गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं, एक तो विलेज हेल्थ गाइड है जो कि है ना, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। विलेज हेल्थ गाइड है, आशा है, लोकल दाइज हैं, ठीक है। ये हम अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे, तो ये विलेज लेवल पे काम करती हैं। अब विलेज लेवल पे कौन कौन काम करता है, विलेज
विलेज हेल्थ गाइड, आशा, लोकल दाइज, ये कौन होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंटर में देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जिनमें आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं, सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है एंड मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, ये थोड़े बड़े लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये विलेज लेवल पे हो गए और ये सेंटर्स हैं जो कि ये लोग हम जो कि ये जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये यहाँ पे रेफ़र करेंगे। ठीक है, अब ये गांव में काम करते हैं, गांव में कोई इंसान बीमार होगा, किसी की डिलीवरी होनी है, तो ये लोग इन सारी जगह पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक आउटलाइन बना लेंगे और ये जो एक एक चीज़ है ये इन पे एक एक वीडियो आएगी तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकेंगे, उन पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे विलेज हेल्थ गाइड से। देखिए पब्लिक सेक्टर में प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती है, कैसे दी जाती है, विलेज लेवल पे दी जाती है, सब सेंटर लेवल पे दी जाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे दी जाती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये हो गया पीएससी और ये हो गया सीएससी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे हमने देखा था कि है ना विलेज हेल्थ गाइड हो जाती हैं, लोकल दाइज हो जाते हैं। ठीक है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स ये सब हो जाते हैं। विलेज लेवल पे देखेंगे, विलेज लेवल मतलब इसमें रूरल एरियाज़ के लोग आते हैं। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि वहाँ पे है ना हमने वहाँ पे सर्विसेज और स्कीम के बारे में बताया था। तो वो स्कीम और सर्विसेज लोगों तक कैसे पहुँचानी है ये भी हमें वहाँ पे देखना था। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्कीम लाई गई गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि स्कीम थी कि विलेज हेल्थ गाइड स्कीम निकाली गई, जो लोकल दाइज थी वहाँ की है ना उनको ट्रेन किया गया, वो एक स्कीम के तहत किया गया। आईसीडीएस सिस्टम जो था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम जो है, वो उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं। तो क्या था कि ये ऐसी स्कीम थी जिसमें पीपल्स का ग्रुप खुद पार्ट लेता है, खुद आगे निकल के आता है, वॉलंटियर्स निकल के आते हैं उसी विलेज के, और है ना उनको प्रॉपर मटेरियल दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू वो काम करते हैं विलेज में। ठीक है, और एक वॉलंटियर की तरह एक्ट करते हैं। अब हम आते हैं विलेज हेल्थ गाइड पे। विलेज हेल्थ गाइड एक अलग से शॉर्ट नोट आता है, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो विलेज हेल्थ गाइड इज़ अ पर्सन विद एन एप्टीट्यूड फॉर सोशल सर्विस एंड इज़ नॉट अ फुल टाइम गवर्नमेंट फंक्शनरी। तो ये ऐसे पर्सन जो कि सोशल सर्विस में ज़्यादा पार्ट लेते हैं, उनका समाज सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ये ये जो होते हैं गवर्नमेंट के फुल टाइम वर्कर्स नहीं होते। ये केवल मतलब हम आगे पढ़ेंगे कि केवल 2-3 घंटे अपने दिन का देते हैं कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये फुल टाइम वर्कर्स नहीं होते। द हेल्थ गाइड इज़ नाउ मोस्टली अ वुमेन। ठीक है, अब क्या है कि जो हेल्थ गाइड जो होगी वो सबसे ज़्यादा विमेंस होती हैं, फीमेल होती हैं। इसमें हम ज़्यादातर मैन को नहीं देखते हैं, फीमेल्स को देखते हैं। ठीक है, द हेल्थ गाइड कम फ्रॉम एंड चूजन बाय कम्युनिटी इन विच दे वर्क। जो हेल्थ गाइड होती हैं वो वहीं की रहने वाली होती हैं, परमानेंट रेजिडेंट होंगी वहाँ की, और लोकल ही मतलब लोकल लोगों को ही वहाँ पे इनमें लिया जाता है। कहीं बाहर से रहेंगी तो फिर मतलब अगर मान लीजिए बाहर से भी आते हैं तो फिर उनको उस एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, वहाँ के लोगों के बारे में नहीं जानकारी होगी। अब ये है कि वहाँ की लोकल है तो वहाँ के लोगों को जानती भी होगी, इंटरेक्ट करने में आसानी होगी उसको। दिस सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड हेल्थ सिस्टम। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह एक्ट करती है। ये लिंकअप कराती है विलेज के लोगों का गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम और उनकी सर्विसेज से, जैसे कि सीएससी हुआ, पीएससी हुआ। ठीक है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी को इंजरी हो गई है या बर्न हो गया है तो वो उनको वहाँ सीएससी, पीएससी या सब सेंटर पर ले जाने का काम करेगी और वहाँ की जो हेल्थ जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराएगी और उनको प्रॉपर नॉलेज होती है कि उनको वहाँ ये सर्विसेज दिला पाए। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन में क्या है कि कुछ गाइडलाइंस हैं सिलेक्शन के लिए, वो विलेज हेल्थ गाइड के लिए फॉलो होने चाहिए। तो क्या है कि परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए, वहाँ की लोकल होनी चाहिए, कम से कम उसे पढ़ना और लिखना आना चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 6 स्टैंडर्ड तक की। जैसे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नोटिस हो तो वो उसको पढ़ सके। ठीक है, कोई एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन किसी को पहुँचानी है तो वो रिटन फॉर्म में उसको लिख भी सके।
सके तो कम से कम उसे लिखना और पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जो भी हम हेल्थ गाइड रखेंगे तो उसमें मतलब वो जो है वो कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि बहुत जगह माना जाता है कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, तो वो ऐसा नहीं हो कि है ना वो कम्युनिटी को एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो ऐसी विलेज हेल्थ गाइड रखी जाए जो कि कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल हो। विलेज हेल्थ गाइड का वर्क जो होता है, जो उसका एरिया है, उसे जहाँ रखा गया है उसको कम से कम 2 से 3 घंटे वहाँ कम्युनिटी में मतलब कम्युनिटी सर्विस में देने हैं और उसे अपना वहाँ पे काम करना है। ठीक है, कम से कम उसे दिन के 2-3 घंटे कम्युनिटी हेल्थ वर्क में देना ही देना है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेनिंग पे। तो सिलेक्शन के बाद जो विलेज हेल्थ गाइड है वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेनिंग में जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ होती है उसकी? पीएससी पे, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे और सब सेंटर पे। ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग जो है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर 200 घंटे होते हैं, वो पूरे होने चाहिए और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पर मंथ। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड दे रिसीव अ स्टाइपेंड ऑफ ₹200 पर मंथ। तो ये ट्रेनिंग जो करते हैं उसके उस जो ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए उनको स्टाइपेंड भी मिलती है ₹200 पर मंथ। अब आ जाते हैं इसके वर्क पे कि इसका काम क्या होता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू डू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन देयर स्पेयर टाइम ऑफ अबाउट 2 to 3 आवर्स डेली। तो जैसे कि पहले बताया कि उनका मतलब उनको अपने 2-3 घंटे रोज़ कम्युनिटी सर्विस में देने होंगे, कम्युनिटी हेल्थ मतलब अपने काम में देने होंगे और इससे रिलेटेड जो भी कम्युनिटी वर्क है वो करना होगा। इसके वर्किंग आवर्स 2 से 3 घंटे डेली होते हैं। ठीक है, तो फॉर दिस दे आर पेड ऑन मतलब ऑनरेरियम फॉर ऑफ ₹50 पर मंथ एंड ड्रग्स वर्थ ₹600 पर एनम। तो इसमें क्या है कि है ना सैलरी की बात की जाए तो उसकी सैलरी जो विलेज हेल्थ गाइड की है वो अपने काम के लिए केवल ₹50 पर महीने उसको मिलता है और है ना कुछ ड्रग्स भी मिलती हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन मिलती हैं जो कि है ना जो कि ₹600 तक की होती हैं जो कि उसको दी जाती है। अब क्या है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। ड्यूटीज़ उनकी होती है वो कोई भी सिंपल एलिमेंट को ट्रीट कर सकती है, छोटी मोटी ड्रग्स दे सकती है और उसको प्रॉपर नॉलेज होती है मतलब वो ये काम कर सके, मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि जिससे वो ये काम कर सके। फैमिली प्लानिंग, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, इन सब के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, हेल्थ एजुकेशन देती है और सैनिटेशन के जो काम होते हैं वो करती है। अब क्या है कि है ना द गवर्नमेंट विल नॉट ट्रेन अनदर विलेज हेल्थ गाइड फ्रॉम सेम विलेज बिफोर 3 ईयर। तो इसमें क्या है कि एक बार अगर विलेज हेल्थ गाइड को हायर कर लिया गया है तो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए वो दूसरी विलेज हेल्थ गाइड को नहीं रख सकते हैं, किसी और दूसरी हेल्थ गाइड को ट्रेन नहीं करेंगे क्योंकि विलेज हेल्थ गाइड जो की ट्रेनिंग करने के अंडर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी सैलरी और खर्चों के जो भी खर्चे होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया है कि 3 साल से पहले उसकी हेल्थ गाइड, उस विलेज की हेल्थ गाइड नहीं बदली जाएगी, कोई दूसरी हेल्थ गाइड नहीं आ सकती है। द नेशनल टारगेट इज़ टू अचीव 1 हेल्थ गाइड फॉर ईच विलेज एंड 1000 रूरल पॉपुलेशन। तो 1 विलेज में 1 हेल्थ गाइड होनी चाहिए और कम से कम 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। 1000 पॉपुलेशन के अंडर 1 विलेज हेल्थ गाइड होनी चाहिए। तो ये था विलेज हेल्थ गाइड का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकल दाइज। ठीक है, लोकल ट्रेन दाइज और इसी में हम आशा भी पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही अपलोड होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में, चाहे आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।